जो पशुपालक जो दूध देते हैं, छाछ देते हैं, दही देते हैं, वो इतना सब कुछ है। उनको जो भी वन भूमि के जो भी अधिकारी होते हैं वो इतना परेशान करते हैं कि हमारे लोगों को अंदर बंद कर दिया जाता है, हमारी गाड़ी घोड़ी पकड़ लाती है, हमारे लोगों का सिर फोड़ देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार होता है वो हमारे डीएनटी समाज के ऊपर हो रहा है। मैं तो रायका रेवाड़ी समाज को पुनः धन्यवाद दे रहा हूं कि हम लोग 7 नवंबर को बालराई के अंदर 2 लाख घुमंतु जातियों के लोग आ रहे हैं। गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, नाट, भांड, नाइक, हम आपके पीछे आ रहे हैं और आप सभी लोगों की ड्यूटी बनती है। विशेष तौर से हमारे पाली जिले के, हमारे सिरोही जिले के, हमारे यहाँ आसपास के जो लोग आप बसे हैं, चाहे रायका रबारी समाज हो, चाहे देवासी समाज हो, चाहे कालबेलिया समाज हो, चाहे गाडोलिया समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो, चाहे बावरी हो, चाहे नाइक समाज हो, आप सबकी ड्यूटी बनती है कि हम आपके भरोसे आ रहे हैं। हम सरकार को यह टेम दिया कि अगले 6 महीनों से हमारा सरपंच साहब बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। हमने सरकार को लिखित में दिया है। सरकार 25,000 पट्टा देने का ऑर्डर किया है। सरकार ने अभियान की बात की है, 600 पट्टा देके भजनलाल जी ने रोक दिया है मामला। हमारे पशु भाइयों की हमने जो ऊंटों की जो हमारी बीमा पॉलिसी है, जो हमारे लोगों के बीमे की बात है, हमने उनके लिए बात की है, मगर सरकार टाँक की टस नहीं हो रही है। इस कारण 7 नवंबर को हम सरकार को 4 बजे तक का टाइम देंगे और 4 बजे के बाद ये राजस्थान सरकार घुटने बल पे आके आप लोगों के साथ बैठ के बात नहीं करती है तो 4 बजे के बाद इस NH 62 को बालराई के अंदर हम इसको जाम करेंगे। और रोड एक ही जाम नहीं होगा, ये भी जाम होगा और रोड आपका राजसमंद वाला भी जाम होगा और भारतमाला एक्सप्रेस भी जाम होगी। और सरकार नहीं मानेगी तो रेल की पटरियों पर भी बैठेंगे और हम बात करेंगे। अब 10% जो आरक्षण की बात है, इस आरक्षण का क्या फायदा है? जब आपको 10% आरक्षण मिल जाता है तो ये समझ लो 100 थानेदारों की भर्ती आई राजस्थान सरकार में, तो 10 थानेदार आपके डीएनटी समाज के बनेंगे। ये आपका हिस्सा है, दूसरा नहीं बन सकता। और कंपटीशन होगा तो आपके डीएनटी समाज के बच्चों में होगा। भाई चाहे भोला राम जी का बनो, चाहे कालू जी का बनो, बच्चा तो अपना समाज का ही बनेगा। विधायक की सीट आई तो डीएनटी समाज की सीट होगी, जिसमें आपका ही डीएनटी समाज का दोनों भाई आमने सामने लड़ेगा। कोई बनेगा अपन प्रतिनिधि आपका ही बनेगा। ग्राम पंचायत में सरपंच की सीट भी आई तो डीएनटी समाज की आएगी तो आपका ही डीएनटी समाज का बनेगा। तो ये जो है, और हम ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे, हम तो सरकार की पॉलिसी के अंदर घुसकर बात कर रहे हैं। रेन के आयोग ने कहा, जो रेन का आयोग कांग्रेस सरकार का था, और अभी हिदायत आयोग जो बना है वो एनडीए गवर्नमेंट का, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का आयोग बना है। वो खुद कह रहा है कि इनका वर्गीकरण होना चाहिए। और जब तक हमारा वर्गीकरण नहीं होगा, हमारा कोटा रिजर्व नहीं होगा,